Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class Matric, Bay 2020-21, I am reading the last two stanzas of the poem Beautiful Hands, because yesterday I had read first two stanzas and the biography of the poet. Such beautiful, beautiful hands, ऐसे खूबसूरत खूबसूरत हाथ, दे आर ग्रोइंग फीबल नाउ, अभी वो कमज़ोर पड़ रहे हैं. फीबल मीन्स है वीक. दे आर ग्रोइंग फीबल नाउ, अभी वो कमज़ोर पड़ रहे हैं. एंड टाइम एंड पेन, और वक्त और तकलीफ़, हैव लेफ्ट देयर मार्क, अपने निशान छोड़े हैं. एंड टाइम एंड पेन, और वक्त और तकलीफ़, हैव लेफ्ट देयर मार्क, अपने निशान छोड़े हैं. ऑन हैंड, हाथ पे, एंड हर्ट, दिल पे, एंड ब्रो, और पेशानी पे. कहाँ पे निशान छोड़े हैं? वेयर हैज़ पेन एंड टाइम लेफ्ट हिज मार्क, या देयर मार्क्स. ऑन हैंड, हाथ पे, एंड हर्ट, दिल पे, एंड ब्रो, और पेशानी पे. अलास अलास, अफसोस अफसोस. द नियरिंग टाइम, आने वाले करीबी वक्त में. द नियरिंग टाइम मीन्स इन फ्यूचर, आने वाले वक्त में, आने वाले करीबी वक्त में. एंड द सैड सैड डे टू मी, और उदास उदास दिन मेरे लिए. व्हेन बीनीथ द डेजीज, जब डेजीज के फूलों के नीचे. आउट ऑफ साइट, नज़रों से ओझल. दीज हैंड्स मस्ट फोल्डेड बी, ये हाथ ज़रूर बंधे हुए होंगे. अलास अलास द नियरिंग टाइम, अफसोस अफसोस करीब आने वाले वक्त में. एंड द सैड सैड डे टू मी, और मेरे लिए वो उदास उदास दिन होगा. व्हेन बीनीथ द डेजीज, जब डेजीज के फूलों के नीचे. आउट ऑफ साइट, नज़रों से ओझल. दीज हैंड्स मस्ट फोल्डेड बी, ये हाथ ज़रूर बंधे होंगे. प्यारे बच्चों, आप समझ लें कि आने वाले वक्त में जब माँ नहीं होगी, वो मर जाएगी, तो उसे कब्र में दफना दिया जाएगा. कब्र के ऊपर क्या होंगे? डेजीज़ के फूल रखे जाएंगे, और उन्हीं डेजीज़ के फूलों के नीचे और मिट्टी के नीचे माँ होगी, और कब्र में उसके दोनों हाथ बंधे हुए होंगे, जैसे वो लाश के बांध देते हैं, डेड बॉडी के दोनों हाथ इस तरह रख देते हैं. बट ओ, मगर ओ, बियॉन्ड द शेडोई लैंड्स, दूर साएदार ज़मीनों पे. वेयर ऑल इज़ ब्राइट एंड फेयर, जहाँ पे हर चीज़ रोशन और ख़ूबसूरत है. ये कहाँ का जिक्र है? जन्नत का जिक्र है, पैराडाइज का. बट ओ, बियॉन्ड द शेडोई लैंड्स, दूर उन साएदार ज़मीनों पे, मीन्स जन्नत में. वेयर ऑल इज़ ब्राइट एंड फेयर, जहाँ पे हर चीज़ रोशन और ख़ूबसूरत है. आई नो फुल वेल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ. आई नो फुल वेल, आई नो या आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली. आई एम श्योर, आई एम सर्टेन, आई सर्टेनली नो, मैं यकीनन जानती हूँ. दीज डियर ओल्ड हैंड्स, ये प्यारे से बूढ़े हाथ. विल पाम्स ऑफ विक्ट्री बियर, उन्हें कामयाबी से नवाजा जाएगा. उनके हथेली पे कामयाबी दी जाएगी. उनके हाथ हथेली पे कामयाबी के निशानात होंगे, कामयाबी के रिवार्ड्स होंगे. व्हेन क्रिस्टल स्ट्रीम, जब चमकती हुई नहरें या चश्मे. थ्रू एंडलेस ईयर्स, ना ख़त्म होने वाले सालों में या घड़ियों में. फ्लो, बहेंगे. ओवर गोल्डन सेंस, सुनहरी ज़मीनों पे. एंड वेयर द ओल्ड आर यंग अगेन, जहाँ पे बूढ़े फिर जवान हो जाते हैं. अब समझ सकते हैं वो कौन सी जगह है जहाँ पे बूढ़े जवान हो जाते हैं? इन द पैराडाइज, बेस्ट में. आई विल क्लेस माई मदर्स हैंड्स, मैं पकड़ लूँगी अपने माँ के हाथों को. मैं अपने माँ के हाथों को पकड़ लूँगी. आई विल क्लेस माई मदर्स हैंड्स, मैं अपने माँ के हाथों को पकड़ लूँगी. इन सिंधी, सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स, एड़ा खूबसूरत खूबसूरत हथ.
दे आर ग्रोइंग फीबिल नाउ, हाणे उहे कमज़ोर थी रहिया आहिनि. ग्रोइंग फीबिल मीन्स दे आर बिकमिंग वीक, उहे कमज़ोर थी रहिया आहिनि. एंड टाइम एंड पेन, वक़्त ऐं तकलीफ़ हैव लेफ्ट देयर मार्क, उन्हनि पंहिंजा निशान छॾिया आहिनि. ऑन हैंड, हथ ते, एंड हार्ट, दिलि ते, एंड ब्रो, ऐं पेशानीअ ते, चहिरे ते, मुंहं ते. अलास अलास द नियरिंग टाइम, अफ़सोस अफ़सोस ईंदड़ वक़्त में. द सैड सैड डे टू मी, उदास उदास ॾींहुं मुंहिंजे लाइ. वैन बीनीथ द डेज़ी, जॾहिं डेज़ी जे गुलनि हेठां. आउट ऑफ साइट, नज़रुनि खां परे, नज़रुनि खां ओझल, नज़रुनि खां लिकल. दीज़ हैंड्स, ही हथ, मस्ट फोल्डेड बी, ज़रूरु ॿधल हूंदा. प्यार ॿारो सम्झी वञो. मरण खां पोइ लाश खे दफ़नायो वेंदो, उनजे मथां मटी विधी वेंदी, मटीअ खां पोइ मटी जे मथां डेज़ी जा गुल रखिया वेंदा. ऐं डेज़ी जे गुलनि ऐं मिटीअ जे हेठां मीन्स अंडर द डेज़ीज़ या बिलो द डेज़ीज़ एंड बिलो द mounds of dust or clay, a great quantity of clay or dust, there will be a dead body of mother with folded hands. But oh, beyond the shadowy lands, मगरो परे दूर उन्हनि साएदार ज़मीनुनि ते, छांव वारियुनि ज़मीनुनि ते, where all is bright and fair, जिते हर शइ रोशन ऐं ख़ूबसूरत आहे. आई नो फुल वेल, मां सुठे नमूने ॼाणा थी, मुकमिल तरीक़े सां ॼाणा थी. दीज़ डियर ओल्ड हैंड्स, ही प्यारा पोढ़ा हथ, कुराड़ा हथ. विल पाम्स ऑफ विक्ट्री बियर, इन्हनि खे कामयाबी जे निशाननि सां नवाज़ियो वेंदो, कामयाबीअ सां नवाज़ियो वेंदो. वैन क्रिस्टल स्ट्रीम, जॾहिं चमकदार चश्मा, रोशन चमकदार चश्मा, चिमकंदड़ चश्मा, साफ़ शफ़ाफ़ शीशे जहिड़ा चश्मा. थ्रू एंडलेस ईयर्स, न ख़तमु थींदड़ सालनि दौरान. फिलो वहंदा, ओवर गोल्डन लैंड्स, सुनहरी गोल्डन सैंड्स, सुनहरी ज़मीनुनि मथां. एंड वेयर द ओल्ड आर यंग अगेन, जिते कुराड़ा वरी जवान थी वेंदा आहिनि. आई विल क्लेस्प, मां पकड़े वठंदुमि, मां सीने सां लॻाईंदुमि. माई मदर्स हैंड्स, पंहिंजे माउ जे हथनि खे. Palms of victory means these were given to a soldier or athlete who was victorious. जे तो ही उहे कामयाबी जो निशान आहे, तमगो आहे या कामयाबी जा गुल आहिनि, जेके कहाँ रेस में भॼंदड़ एथलीट के या कहाँ जंग में खटे ईंदड़ सिपाहीअ खे उन जे कामयाबी ते अता कयो वेंदो आहे. क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट क्लियर मीन्स साफ़ शफ़ाफ़ चश्मा, शीशे जहिड़ा चिमकंदड़ चश्मा. लाइन इट क्लैस्प होल्ड इन हैंड, मां उनखे पंहिंजे हथ में पकड़े वठंदुमि, पंहिंजे माउ जे हथनि खे पंहिंजे हथ में पकड़े वठंदुमि, उनखे सीने सां लाहींदुमि. इन द फर्स्ट इंस्टेंस द पोएटेस प्रेजेस द हैंड्स फॉर देयर स्पिरिचुअल ब्यूटी. पहिरीं स्टेंज़ा में शाइरा तारीफ़ करे थी पंहिंजे माउ जे हथनि जी उन जी रूहानी ख़ूबसूरती जे करे. What words or phrases tell us that they are not pretty in the physical sense? जे तो उहे कहिड़ियूं लाइनूं जेके ॿुधाइनि थियूं त उहे ज़्यादा ख़ूबसूरत न आहिनि पंहिंजे फिज़िकल सेंस में. ओल्ड रिंकल्ड हैंड्स, दे आर नॉट फेयर एट ऑल, उहे हींअर ओतिरा ख़ूबसूरत न आहिनि, उन्हनि में घुंज आहिनि, रिंकल्ड आहिनि. Why does the poetess praise the hands in second? Why does the poetess praise the hands in the second stanza? The poetess praises the hands in the second stanza because mother's hands were always weary and kept toiling on, always busy to serve her children. They were never tired of while serving her children. When the poetess was child, when the poetess remembered his past, went into the past,
she remembers that mother saints were very fair. They were young, they were beautiful. And when the poetess was a child, she was busy in her work or in her play activities. Her hands were dirty with the dust. Her mother rested not, came near to her, cleaned her hands, picked up her, and embraced her. In the third instance, what does these hands must holder be means when the mother will be no more and she would be buried in the grave. Who does the poetess praise in this poem? The poetess praises her mother's hands in this poem. Idiom is with a high hand. With a high hand. This idiom is used when you are doing something forcibly, when you are letting somebody to do something forcibly, when you are making someone to do something forcibly, when you are behaving with someone without regarding his or her feelings, when you are treating someone without honoring, respecting his or her feelings, with a high hand, sakti sa, zulm sa, jabr sa, disregarding the feelings of others. He settled matters with a high hand. हुन मामलात के तय कयो जबरन डाढ़ाई सा, जबरन उसे तय किया. And ignored the request of all concerned. और जो उससे मुतल्लिका दूसरे लोग थे उनकी रिक्वेस्ट को कोई तवज्जो नहीं दी, उन्हें कोई घास नहीं डाली, उन पे कोई तवज्जो नहीं दी. He settled the matters with a high hand. उसने जबरन मसले को हल किया, ताकत के ज़ोर पे इस्तेमाल किए, हल किया. And ignored और नज़रअंदाज किया, avoided. Gave no importance the requests of all concerned. उन सब लोगों की रिक्वेस्ट को जो उससे मुतल्लिका थी. He is most popular because he decides the matters. He is most unpopular. He is most unpopular या disliked. वो बहुत नापसंद किया जाता है, ये लोगों में बदनाम है. Because he decides matters without regarding the feelings of others. क्योंकि वो मामलात को तय करता है बगैर दूसरों के एहसासात का ख्याल करते हुए. अब यहाँ पे इडियम को फिक्स करेंगे तो होगा he is most unpopular because he decides matters with a high hand. Because he decides matters with a high hand. तो without regarding the feelings of others इसकी जगह हम इडियम रखेंगे, और इडियम क्या है? with a high hand means जबरन, डाढ़ाई सा, सख्ती सा.